हेलो बच्चों, आज मैं आपको कंपाउंड एंट्री के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये कंपाउंड एंट्री कैसे की जाती है, इसमें कोई टेक्निक नहीं है, बहुत ही सिंपल है। हम इंडिविजुअल एंट्री पास करते हैं, तो अगर इन इंडिविजुअल एंट्री में कोई भी एक चीज़ कॉमन हो, डेबिट साइड वाली या क्रेडिट साइड वाली, तो हम उससे एक सिंगल एंट्री कर सकते हैं। लेकिन ये सारे ट्रांजैक्शन किसी एक पर्टिकुलर डेट में ही होने चाहिए। मतलब अगर अलग अलग डेट में है तो हम फिर कंपाउंड एंट्री नहीं करेंगे, उनकी उसी डेट में अलग अलग एंट्री पास करनी होगी। तो किसी एक पर्टिकुलर डेट में कई ट्रांजैक्शन हुए हैं और उन ट्रांजैक्शन में एक साइड तो डेबिट या क्रेडिट कॉमन होगा तो हम कंपाउंड एंट्री पास कर सकते हैं। जैसे हमने एक ट्रांजैक्शन लिखा है 31 मार्च को रेंट पेमेंट किया 500 रुपीज़ का, सैलरी पेमेंट किया 1000 का, वेजेस पेमेंट किया 200 रुपये का। अब अगर हम सेपरेट एंट्री पास करें सेपरेट, तो रेंट की पेमेंट की एंट्री होगी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि हमारा रेंट एक्सपेंस है। अब कैश पेमेंट हो रहा है तो कैश जा रहा है तो टू कैश अकाउंट। ऐसे सैलरी की एंट्री अगर हम करेंगे तो सैलरी एक्सपेंस होगा तो सैलरी अकाउंट डेबिट, पेमेंट कैश में हो रहा है तो टू कैश अकाउंट हो गया। वेजेस की एंट्री पास करें पेमेंट की तो वेजेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि एक्सपेंस है, और टू कैश क्योंकि हमारा कैश में पेमेंट हो रहा है। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है, यहाँ पे सभी एंट्रीज़ में देखो कैश क्रेडिट हो रहा है, तो कैश कॉमन हो गया। चूँकि क्रेडिट हो रहा है तो हम इसकी एक इंडिविजुअल एंट्री अलग अलग ना करके एक कंपाउंड एंट्री भी पास कर सकते हैं। अब जो डेबिट है रेंट अकाउंट डेबिट, सैलरी डेबिट, वेजेस डेबिट, तो इनको अलग कर लेंगे। रेंट अकाउंट डेबिट, सैलरी डेबिट, वेजेज अकाउंट डेबिट, और सब में कॉमन क्या है कैश क्रेडिट है तो टू कैश कर देंगे। यहाँ पर अमाउंट सबकी पहले इंडिविजुअल अमाउंट लिख दो, रेंट की अमाउंट रेंट के सामने, सैलरी की अमाउंट सैलरी के सामने, वेजेस की अमाउंट वेजेस सामने, और इनका टोटल 1700 कैश के सामने, यानी पेमेंट हमारा 1700 टोटल हुआ जाएगा। ओके, तो वो सिंपल, ये करने की ज़रूरत नहीं है, ये केवल समझने के लिए हमको ये डायरेक्ट एंट्री कंपाउंड कर सकते हैं। ठीक, एक और एग्जांपल देखते हैं। लिखा है 31 मार्च को रिसीव्ड कमीशन 400 रुपीज़, रिसीव्ड इंटरेस्ट 100 रुपीज़। अब अगर हम इनकी सेपरेट एंट्री करें तो इन कमीशन रिसीव्ड हो रहा है, यानी कैश हमारे पास आ रहा है, कमीशन मिल रहा है, इसलिए हमारी इनकम है। तो जो चीज़ आती है यानी डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट हो गया, इनकम्स क्रेडिट होती हैं तो टू कमीशन अकाउंट हो गया। ये एंट्री इसकी बन गई। रिसीव्ड इंटरेस्ट लिखा है, इंटरेस्ट जब मिलेगा तो कैश में मिलेगा तो कैश अकाउंट डेबिट हो गया, और इनकम हो गई इंटरेस्ट की तो टू इंटरेस्ट, क्योंकि इनकम क्रेडिट होती हैं। तो अब यहाँ पर देखें फिर दोनों में ही कैश कॉमन है, क्योंकि दोनों में ही डेबिट हो रहा है, तो हम यहाँ पर भी कंपाउंड एंट्री कर सकते हैं। कैश जो डेबिट है उसको डेबिट लिख दिया, टू कमीशन ये आ गया, टू इंटरेस्ट हो गया, अमाउंट कमीशन का कमीशन लिख दिया, इंटरेस्ट का इंटरेस्ट में, इनका टोटल कैश के सामने डेबिट कर दिया। तो बहुत सिंपल है, तो इस तरीके से हम कंपाउंड एंट्री कर सकते हैं। ठीक, अभी कुछ एग्जाम्पल अगले वीडियो में और देंगे हम आपको।